पाठ 3 अच्छे पड़ोसी के गुण। लेखक गोपाल चतुर्वेदी। अब हम आगे का पाठ शुरू करते हैं। महिलाएं भी पड़ोसी धर्म निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती हैं। उनका सिलसिला चीनी और चाय की पत्ती से शुरू होता है और एक दूसरे की साड़ी शॉल पर आकर टूट जाता है। हमें एक दिन घर पर पड़ोसी की बेटी को एक बंडल लाते देखकर आश्चर्य हुआ। अपने और पड़ोसी के सड़क के संबंध हैं, उनमें घर में घुसना शामिल नहीं है। उसने चहकते हुए सूचित किया, आंटी आंटी, मम्मी ने आपकी साड़ियाँ प्रेस करवा कर भेजी हैं। उन्होंने अपना तूश का शॉल वापस मंगाया है। अपन चकराए। हम पुरुष कचरा ढूंढने फेंकने में लगे रहे और यहाँ साड़ी गजरा आने जाने लगा। शॉल तो समझ में आता है, पर यह तूश क्या भला है। तूश एक महंगा गरम कपड़ा होता है जो पहाड़ी बकरे की ऊन से बनता है। हम अपनी जिज्ञासा प्रकट कर पाते कि पत्नी ने लड़की को शॉल खुद पहुंचाने के वादे के साथ विदा किया और अंतर्ध्यान हो गई। आई तो उनके हाथ में एक मटमैला सा गरम कपड़े का टुकड़ा था। उनके चेहरे पर संत्रास का भाव था, अर्थात उनके चेहरे पर डर और चिंता थी और स्वर में परेशानी। पता लगा कि पड़ोसिन से उधार लिए शॉल पर चटनी के कुछ दाग लग गए थे। हमें उसे ड्राई क्लीन करवाने का जिम्मा दिया गया। चूंकि वह कमबख्त तूश का था, उसकी सफाई में 150 रुपये की चोट लगी। अपनी आज भी तूश के बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी है कि वह गरम कपड़े का ऐसा टुकड़ा है जिसकी धुलाई तक में जेब कटती है। खरीदने में कौन जाने नाक कान की नौबत आती हो। जेब कटना से भाव बहुत पैसे खर्च होने से है। लेखक यह सोच रहा है कि इस गरम कपड़े को ड्राई क्लीन करवाने में इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, तो अगर इसे खरीदना पड़े तो शायद जेब के साथ साथ नाक कान भी कट जाए। बहरहाल पड़ोसिन को तूश का दाग लगने का हादसा ज्ञात हो गया और उन्होंने तूश दागी करने के लिए हमारी पत्नी को दोषी ठहराया। तूश दागी अर्थात तूश की शॉल पर दाग लगना। उनके अनुसार यह जानबूझकर किया गया अपराध था, जिसकी जड़ में जलन और स्पर्धा की भावना थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी शुद्ध महंगी चाय की पत्ती के बदले हमारे घर में चाय की पत्ती के नाम पर उसका चूरा उन्हें मांगने पर मिलता था। एक बार उन्होंने अव्वल दर्जे के प्याज उधार दिए और सड़े पिलपले प्याज वापस पाए। तूश की शॉल पर दाग लगने का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि पड़ोसिन ने पुरानी बातों को इस लड़ाई का हिस्सा बना दिया। क्या चाय की पत्ती और क्या सड़े गले प्याज। ऐसे तूश प्रकरण के बाद हमारे घरों में शीत युद्ध चल रहा है और महिलाओं में बातचीत बंद है। शीत युद्ध से भाव बिना बोले एक दूसरे का नुकसान करना। अब सुने कि कैसे कैसे नुकसान। पत्नी के रुख से हमारे पड़ोसी प्रेम में कोई तब्दीली नहीं आई है। हम वक्त ज़रूरत उनकी सहायता में तत्पर रहते हैं। हमें पता है कि केबल टीवी नई पीढ़ी के लिए कितना नुकसानदेह है। इसका दुष्प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पर तो पड़ता ही है, उनकी नज़र भी इससे कमज़ोर होती है। लिहाजा हम मौका मिलते ही उनकी केबल का तार काट देते हैं। उन्हें भी हमारी नई पीढ़ी का ख्याल है। हमारा केबल का तार भी अक्सर धाराशाही पाया जाता है। हम उनके मेहमानों का खर्च भी बचाते हैं। कई बार उनका पता पूछने वालों को हमने दूसरे मोहल्ले में दिशा भ्रमित किया है, अर्थात जो मेहमान पड़ोसियों का पता पूछते उन्हें लेखक कहीं और ही भेज देते। पर इस विषय में हमारे प्रति उनका सहयोग कुछ अनुचित किस्म का है।
वे कई बार अजनबियों तक को हमारे घर भेज देते हैं। ऐसे सहयोग सौहार्द के बिना पास पड़ोस का जीवन दूभर होने का खतरा है। जब से सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध 50 वर्ष में 100वीं बार कमर कसी है, हम पड़ोसी के घर हर दिवाली नए साल के मौके पर भेंट मिठाई लाने वाले के सीबीआई एजेंट होने की चेतावनी देना नहीं भूलते हैं। यह अपना दुर्भाग्य है कि हमें उस प्रकार भ्रष्ट करने तक भी कोई नहीं आता है। अर्थात इस तरह की लड़ाई जो कि एक शीत युद्ध था, जैसे केबल की तार काटना, मेहमानों को दिशा भ्रमित कर कहीं और भेज देना, पड़ोसी के घर दिवाली पर कोई मिठाई या उपहार लाता तो सीबीआई एजेंट होने की चेतावनी देना, इस तरह की छुटपुट घटनाएं चलती रहती। हमें लगने लगा है कि व्यक्ति और देश के पड़ोसियों के व्यवहार में खास अंतर नहीं है। आखिर देश की इकाई भी व्यक्तियों के समूह से तो बनती है। जैसे हमारे पड़ोसी हमारे प्रति प्रेम और सद्भावना रखते हैं, वैसे ही हमारे पड़ोसी देश भी। शांति, अहिंसा और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का उसूल हर पड़ोसी देश संसार के सामने सार्वजनिक तौर पर अपनाता है। अर्थात हर देश यही कहता है कि हम अपने पड़ोसी देश के साथ प्रेम, अहिंसा और शांति से रहते हैं। यह दीगर है कि कभी कभार सीमा क्षेत्र में आतंकवादी गोलाबारी कर ले, उसके जासूस शहरों में बमबारी की योजना बनाएं। थोड़ी बहुत आतिशबाजी तो होती रहनी चाहिए। यूं भी दूसरा कौन सी दाल खाता है, जानने की इच्छा एक स्वाभाविक जिज्ञासा है। यानी अगर पड़ोस में क्या बना है, कौन क्या खा रहा है, यह पता ना चले तो खाना हजम नहीं होता। अपनी तो एक ही आकांक्षा है, यानी लेखक की एक ही इच्छा है, हमें अपने पड़ोसी से इतना लगाव है, वह भी हमने अपने व्यवहार में कुछ सुधार लाए। ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है, दोनों हिल मिलकर अमन चैन से रहें। अंत में लेखक लड़ाई झगड़े का सारा इल्ज़ाम अपने सिर पर नहीं लेता, वह पड़ोसी की भी बराबर की हिस्सेदारी मानता है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। आशा है आपने पाठ की रोचकता का आनंद लिया होगा।